बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहसियत मुसलमान हमें अपने जिस्म को पाक और साफ रखना चाहिए। अमूमन देखने और सुनने में आ रहा है कि बहुत से लड़के लड़कियां नापाक होने के बाद अपने रोज़मर्रा के काम काज के साथ खाने पीने में भी मसरूफ़ हो जाते हैं, इस फिक्र से बेफिक्र होकर कि अभी उनको अपना जिस्म पाक भी करना है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क उनके दीन, उनके ईमान और बेशुमार दूसरे मामलात के अलावा पाकी और नापाकी के मामलात का ख्याल रखना भी है। ये काम काफिर लोग करते हैं कि शहवत महसूस हुई, मज़ा लिया, उसके बाद अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। एक मुसलमान के लिए उसके नापाक जिस्म को पाक रखना बेहद अहमियत रखता है। शायद हम भूल गए हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। ये तौर तरीके काफिरों के हैं। काफिरों के तौर तरीके अपनाएंगे तो तबाही हमारा मुकद्दर है। नापाकी की हालत में इर्द गिर्द मौजूद शैतानी मखलूक इंसान के जिस्म से चिपकती है, उस पर कब्जा करने की कोशिश में रहती है। नापाकी की हालत में खबीस और शैतानी चीजें शर्मगाहों से खेलती हैं। चाहे मर्द हो या औरत, ये चीजें शर्मगाहों में ऐब डालना शुरू कर देती हैं, जो बढ़ते बढ़ते बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाती है। 80% जिस्मानी बीमारियां हमारी गलत आदत और नापाक जिस्म की वजह से पैदा होती हैं। अल्लाह पाक ने जिस्म की पलीदगी के बाद गुस्ल करने और जिस्म को पाक रखने का हुक्म इसलिए नहीं दिया कि हमारे जिस्म से किसी पास बैठे हुए को बदबू ना आए, बल्कि इस बुनियाद पे हुक्म दिया गया है कि इंसान गलीज शैतानी मखलूक के शर से महफूज रह सके। अपने बच्चों, भाइयों, बहनों और बेटियों को गुस्ल के सही आदाब बताएं। सबसे ज्यादा लोग जो गलती करते हैं वो गुस्ल के दौरान नाक में पानी डालने के तरीके से दूर रहते हुए नाक की हड्डी तक पानी नहीं पहुंचा पाते। बस नाक में मामूली सी जगह गीली महसूस हुई, इतना ही काफी समझते हैं। जब तक नाक में पानी से मर्चे महसूस ना हो, मतलब पानी नाक की हड्डी की आखिरी हद तक नहीं चला जाता, जहां से वो हलक में भी गिर सकता है, तब तक वुजू का तरीका मुकम्मल नहीं होता। वुजू ना हुआ तो जिस्म नहाने से पाक नहीं हुआ। जितनी बार चाहे नहाएं, मगर आपका जिस्म पाक नहीं होगा। छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखें ताकि बड़े मसलों से महफूज रहें। दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इल्म की बात बताना और सुनना और सुनकर उस पर अमल करना, ये सब नेकी का बायस है। बगैर शर्म महसूस किए हमें दीन की बात को सुनना और समझना चाहिए और आगे फैलाना चाहिए। नापाकी का गुस्ल करते वक्त चाहिए कि मुसलमान सबसे पहले दिल में नियत करे कि मैं अल्लाह की रजा के लिए गुस्ल करता हूँ, या यूं नियत करे कि मैं पाक होकर इबादत करने के लिए गुस्ल करता हूँ। फिर दोनों हाथ कलाइयों तक 3 बार धोए। फिर छोटा बड़ा अस्तंजा करे, यानी छोटी बड़ी दोनों शर्मगाहों को धोए, अगरचे उन पर कोई निजासत नहीं लगी हो, और अगर निजासत लगी हो तो इस निजासत को भी धोए। फिर अगर जिस्म पर कहीं और कोई निजासत जैसे मनी वगैरह लगी हो तो उसको पाक कर दे। फिर मुकम्मल वजू करे। वजू इसी तरीके पर करे जिस तरह नमाज के लिए किया जाता है, और इसमें वजू के फ़राइज़, सुन्नतों और आदाब की रियायत करे। फिर पूरे जिस्म पर 3 बार अच्छी तरह पानी बहाए कि जिस्म की कोई जगह खुश्क ना रहे। जिस्म पर पानी बहाते हुए हाथ से जिस्म को मलता भी रहे। जिस्म पर पानी डालने का बेहतर तरीका यह है कि पहले 3 बार सर पर पानी डाले, फिर 3 बार दाएं कंधे पर, फिर 3 बार बाएं कंधे पर, फिर इसी तरह 3 बार बाकी जिस्म पर पानी बहाए। लेकिन अगर कोई शख्स इस तरतीब का लिहाज किए बगैर ही पूरे जिस्म पर 3 बार पानी बहा दे तब भी जायज़ है। गुस्ल जनाबत के फ़राइज़ ये हैं: नंबर 1, एक बार अच्छी तरह कुल्ली करना। नंबर 2, एक बार अच्छी तरह नाक में पानी डालना कि नरम हिस्से तक पानी पहुंच जाए। नंबर 3, एक बार पूरे जिस्म पर अच्छी तरह पानी बहाना कि ज़रा बराबर भी कोई जगह खुश्क ना रहे। दोस्तों, अगर आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बटन को भी दबा लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।